नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज सवाल सिर्फ वोटिंग प्रतिशत का नहीं है। सवाल है उस राजनीतिक लहर का जो बिहार के इतिहास में जब जब भी उठी है उसने सत्ता के समीकरणों को मानो हिला दिया। क्यों? जब बिहार में वोटिंग 60% यानी कि 60% से ऊपर जाती है तो कुर्सी बदल जाती है। क्या इस बार भी वही संकेत लौट रहा है? क्या तेजस्वी यादव के लिए यह इतिहास खुद को दोहरा रहा है या फिर नीतीश कुमार अपने 2 दशक पुराने शासन को एक बार फिर बचा लेंगे? दोस्तों, बिहार में पहले चरण की वोटिंग कल पूरी हुई। आंकड़ा आया लगभग 65%, यानी पिछले 4 दशकों का सबसे बड़ा उछाल। ये सिर्फ वोट नहीं, ये जनमत का विस्फोट कहा जा सकता है। और जब जनता इस हद तक बाहर निकलती है तो सत्ता कांपती है, नेता बेचैन होते हैं और इतिहास खुद को फिर से लिखने लगता है। अब जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। 1985 जब बिहार की राजनीति में कांग्रेस का बोलबाला था, उस वक्त 56% वोटिंग हुई और कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन जैसे जैसे जनता की भागीदारी बढ़ी, कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता चला है। फिर आया 1990, बिहार में पहली बार वोटिंग 60% के पार गई, 62.4%। और क्या हुआ? कांग्रेस धराशायी हुई, जनता दल उभरा और लालू प्रसाद यादव ने सत्ता की कमान संभाली। मंडल की लहर, सामाजिक न्याय की राजनीति और लालू का करिश्मा सब मिलकर बिहार के सियासी नक्शे को बदल गए। 1995 में 61.79% वोटिंग और नतीजा लालू ने वापसी की। 2000 में 62.57% वोट पड़े और एक बार फिर लालू परिवार सत्ता में लौटा। भले ही चेहरा इस बार राबड़ी देवी का था, यानी कि सीधा पैटर्न साफ है। जब जब बिहार में वोटिंग 60% से ऊपर गई, सत्ता का चेहरा बदल गया। तो क्या इस बार 65% वोटिंग फिर किसी बदलाव की दस्तक दे रहा है? क्या जनता ने इस बार चुपचाप एक संदेश दे दिया है, बस बदलाव चाहिए, या फिर ये भरोसे की वोटिंग है जहां जनता नीतीश कुमार के अनुभव पर दाव लगा रही है? दोस्तों, बिहार में ऐसा माहौल बेहद कम दिखाई देता है, जब पहले फेज की वोटिंग के बाद ही सियासी समीकरण बदलते हुए दिखे। 121 सीटों पर मतदान हुआ, हर दल इसे अपने अपने हक में गिन रहा है। लेकिन अगर इतिहास को गवाह माने तो 60% के पार की वोटिंग सत्ता परिवर्तन की बुनियाद रखती है। अब सवाल यह भी है, इतना अधिक वोटिंग क्यों हुई? क्या ये महज चुनावी उत्सव है या गहरी बेचैनी का संकेत इसे कहा जाना चाहिए? क्या बिहार के लोग बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं या अपने मौजूदा नेतृत्व को एक और मौका दे रहे हैं? राजनीतिक पंडित कहते हैं, जब जनता ज्यादा वोट डालती है तो या तो वो बेहद खुश होती है या बेहद नाराज, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। तो बिहार में ये उत्साह आखिर किसके पक्ष में जाएगा? दोस्तों, जरा सोचिए, पिछले 4 चुनावों में बिहार में वोटिंग का ग्राफ ऊपर गया है। 2005 में 46%, 2010 में 52%, 2015 में 56% और 2020 में 57%। लेकिन इस बार सीधा 65%। क्या ये जनता की उम्मीदों का विस्फोट है या फिर सरकार के खिलाफ एक मूक क्रांति इसे कहेंगे? कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि 60% वोटिंग का मतलब नीतीश कुमार का अंत और तेजस्वी युग की शुरुआत कहेंगे? बिहार के इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ जब 60% के पार वोटिंग हुई और तीनों बार सत्ता बदली। 1990 जनता दल की सरकार बनी, 1995 लालू की वापसी, 2000 राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इसके बाद जब वोटिंग गिरती गई तो लालू राबड़ी का दौर खत्म हो गया। 2005 में 46% वोट पड़े और यहीं से नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय शुरू हुआ। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश ने अगले 2 दशकों तक बिहार की सियासत पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन ध्यान रखिए, इन 2 दशकों में कभी 60% वोटिंग नहीं हुई दोस्तों।
52%, 56%, 57%, बस यहीं तक। यानी नीतीश के शासनकाल में जनता कभी उस स्तर पर उत्साहित नहीं हुई जैसी हर बार दिखाई दे रही है। तो क्या जनता का ये उत्साह बदलाव की पुकार है? क्या तेजस्वी यादव अब उस ऐतिहासिक पैटर्न का फायदा उठाने जा रहे हैं ओ जो हर बार सत्ता बदल देता है, या फिर नीतीश कुमार अपने अनुभव और गठबंधन की ताकत से इतिहास को पलटने जा रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी वही सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं जहां 2020 में गठबंधन का प्रदर्शन सबसे बेहतर था। 2020 के पहले चरण में इन 121 सीटों में से आरजेडी ने 42 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 32, जेडीयू 23 सीटें जीत पाई थी। यानी इस बार मुकाबला बेहद टाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन मतदाता का मूड कुछ और कह रहा है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, महिलाएं इस बार सबसे ज्यादा दिखी। कई इलाकों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से बेहद ज्यादा थी। और याद रखिए, बिहार की राजनीति में 2005 के बाद से महिलाओं ने ही सबसे बड़ा गेम बदला है। नीतीश की साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, शराबबंदी, ये सब नीतियां महिलाओं के दिल तक पहुंची। तो क्या इस बार महिलाएं फिर नीतीश को समर्थन दे रही है, या अब वो बदलाव के मूड में है? याद रखिए, महिला मत अब सिर्फ परिवार का वोट नहीं रहा, वो अब विचार का वोट बन चुका है। अब जरा राजनीति के मैदान में चलते हैं। भागलपुर में राहुल गांधी कहते हैं अमित शाह का बेटा बल्ला पकड़ना नहीं जानता, फिर भी क्रिकेट चला रहा है। वो बिहार की जनरेशन जेड को या जेनजी को संबोधित करते हैं और कहते हैं अब वोट चोरी नहीं होने देंगे। वहीं औरंगाबाद में प्रधानमंत्री पलटवार करते हैं, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए कहते हैं। अमित शाह कहते हैं तेजस्वी के साथी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करने वालों के साथ खड़े हैं। यानी दोनों तरफ से आग बराबर है। एक तरफ कट्टा सरकार का डर दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। और इन सब के बीच खड़ा है बिहार का वोटर, जो चुप है लेकिन सब देख रहा है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि बिहार की 60% जनता बदलाव चाहती है, और अगर उनका यह आंकड़ा सही है तो बिहार की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि 60% का मतलब सिर्फ वोट नहीं, वो भावना है, असंतोष है, उम्मीद है, चेतावनी भी है। तो दोस्तों, इतिहास की किताब खोलिए। जब जब बिहार ने 60% से ज्यादा वोट डाले हैं, सरकार बदली है, चेहरा बदला है, युग बदला है, और अब फिर वही लहर लौटती हुई दिख रही है। क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या तेजस्वी यादव 25 साल पुराने उस पैटर्न को जीवित करेंगे, या फिर नीतीश उसे तोड़कर साबित करेंगे कि बिहार अब इतिहास नहीं भविष्य लिखना चाहता है? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या 60% वोटिंग का मतलब इस बार भी सत्ता परिवर्तन है? कमेंट में बताइए, अपनी राय साझा कीजिए। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर खबर नहीं, हर सच बताया जाता है, और वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।